दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी बौनी गाय जिसे हम दुनिया की सबसे छोटी गाय भी कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला कैमरा कब बना था? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? इसके 1 किलो को शायद ही कोई खरीद पाता होगा। फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे और आपके फेवरेट चैनल द क्यूरियस डायरी को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी बौनी गाय जिसे हम दुनिया की सबसे छोटी गाय भी कह सकते हैं? वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब 2 साल की एक गाय बहुत चर्चा में है। इस गाय की सबसे खास बात इसकी ऊंचाई, लंबाई और वजन है। करीब 2 साल की इस गाय की ऊंचाई महज 20 इंच है और वजन 28 किलो ही है। यही कारण है कि लोग अब इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। आसपास के इलाकों से करीब 15,000 से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये गाय बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सटे चरीग्राम इलाके की है। इस बौनी गाय का नाम रानी रखा गया है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं रैपर के बहुत अजीब अजीब शौक होते हैं? एक ऐसी मैक्सिकन रैपर ने खोपड़ी से बाल हटवाकर लगवाए सोने की चेन, सोने के दांत भी लगवाए। कैसे अजीब शौक हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिको में रहने वाले इस रैपर का नाम है डैंसुर और इसने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट किया है, जिसमें उसने अपने नए लुक को लेकर अपने फैंस से रिएक्शन मांगा है। सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि रैपर डैंसुर अपने शौक के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उन्होंने अपने ओरिजिनल दांत हटवा लिए हैं और उन्होंने सोने के दांत लगवा लिए हैं। तस्वीरों में आप उनके मुंह के सोने के चमचमाते दांत देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि सोने के बाल और दांत लगवाने के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी खोपड़ी में सोने की चेन लगवाया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला कैमरा कब बना था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के सबसे पहले कैमरे को जोहान ज़हन ने बनाया था, जिसको साल 1685 में बनाया गया था। लेकिन सबसे पहली तस्वीर जोसेफ नाइसफोर निप्से ने साल 1826 में खींची थी। नाइसफोर को फोटोग्राफी में क्रिएटर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने होममेड कैमरे का उपयोग करते हुए सिल्वर क्लोराइड से लेपित एक कागज पर पहली एक सफल तस्वीर ली थी। ये तस्वीर फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र में निएप स्टेट की ऊपर की खिड़कियों से ली गई थी। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है, जिसका सिर्फ 1 ग्राम ही हजारों को सुला सकता है मौत की नींद? लेकिन कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। साइनाइड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे बेहद ही खतरनाक जहर कहा जाता है। इसी की तरह एक और खतरनाक जहर है जिसे पोलोनियम 210 कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर पोलोनियम 210 क्या है, इसकी खोज किसने की थी? दरअसल पोलोनियम 210 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे निकलने वाला रेडिएशन इंसानी शरीर के अंदरूनी अंगों के साथ साथ डीएनए और इम्यून सिस्टम को बहुत ही तेजी से तबाह कर सकता है। डेड बॉडी में इसकी मौजूदगी का पता लगाना बेहद ही मुश्किल काम होता है। वैसे भारत में तो इस जहर की जांच मुमकिन ही नहीं है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। पोलोनियम 210 की खोज मशहूर फिजिस्ट और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने साल 1898 में की थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? इसके 1 किलो को शायद ही कोई खरीद पाता होगा। तो क्या खास बात है इस मसाले में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के इस सबसे महंगे मसाले का नाम है केसर। अंग्रेजी में सैफरन कहा जाता है। बाजार में केसर की कीमत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो के बीच है। केसर के महंगा होने का वजह ये है कि इसके 1.5 लाख फूलों से लगभग 1 किलो सूखा केसर ही बन पाता है। सोने की तरह महंगा होने की वजह से केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है। माना जाता है कि आज से करीब 2300 साल पहले ग्रीस यूनान ने सबसे पहले सिकंदर महान की सेना ने इसकी खेती की थी। कहा जाता है कि मिस्र की रहस्यमय रानी के तौर पर मशहूर क्लियोपेट्रा भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए केसर का इस्तेमाल करती थी। वैसे तो केसर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक नुस्खों में और देव पूजा में ही होता था, लेकिन अब पान मसालों और गुटखों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। केसर को ब्लड प्यूरिफायर, लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाली और कफनाशक भी माना जाता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट से लेकर जड़ी बूटियों तक में किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मॉल में बने टॉयलेट का दरवाजा नीचे से खुला क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम मॉल और मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और हमने वहाँ टॉयलेट भी यूज किया है, पर क्या कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि इन जगहों के टॉयलेट का दरवाजा नीचे से खुला होता है? दोस्तों, फर्श और दरवाजे के बीच में इतना ज्यादा गैप होता है कि वो दरवाजा कम और खिड़की ज्यादा लगता है। इस गैप को रखने का भी कुछ मीनिंगफुल पर्पस है।
जैसा कि वहाँ टॉयलेट दिन भर इस्तेमाल होते रहते हैं, जिससे फर्श लगातार खराब होते रहता है। फर्श और दरवाजे के बीच जगह होने से टॉयलेट में पोछा लगाना आसान हो जाता है। वाइपर और मॉप घुमाने में आसानी होती है। अब दूसरी वजह ये भी है कि जब टॉयलेट के अंदर मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो दरवाजा बंद होने से बाहर के लोगों को पता चल जाएगा। कुछ नहीं तो बाहर से ये दिखता रहेगा कि कोई बड़ी देर से अंदर है और बाहर नहीं आ रहा है। ना ये अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है दोस्तों, हम अपनी आंखों की पलकें क्यों झपकाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी आंखों के कोनों में टीयर ग्लैंड होते हैं जो हमारे आंसुओं का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन आंसुओं को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हम पलक झपकाते हैं। हमारी पलकें हमारी आंखों के लिए वाइपर का काम करती है। जब हमारी आंखों में धूल के कण चले जाते हैं तो हम पलक झपका के उस धूल के कणों को साफ करने के लिए हम पलक झपकाते हैं। यही वजह है कि हम अपनी आंखों को झपकाते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है चींटियां लाइन में क्यों चलती है? दरअसल चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब चींटियां खाने की खोज में निकलती है तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक केमिकल्स छोड़ती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी केमिकल्स को सूंघकर आगे बढ़ती हैं और उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। यही वजह है कि हमें चींटियां हमेशा लाइन में ही चलती हुई दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है गाड़ियों के टायर काले क्यों होते हैं, सफेद और दूसरे रंग के क्यों नहीं होते? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी गाड़ियों के टायर जल्दी ना घिसे, इसीलिए टायर को बनाते समय उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे टायर का रंग काला हो जाता है। इस कार्बन को मिलाने से टायर और ज्यादा मजबूत हो जाता है और जल्दी नहीं घिसता है। लेकिन बच्चों की गाड़ियों या साइकिल में टायरों का रंग काला इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये ज्यादा नहीं चलते, तो इनमें काला कार्बन नहीं मिलाया जाता। यही वजह है कि गाड़ियों के टायरों का रंग काला होता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में रेनबो कैसे बनता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में ही रह जाती हैं और जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो सूरज की किरण इन बूंदों पर पड़ती है, तो ये बूंदें एक प्रिज्म का काम करती है और सूरज की किरणें 7 रंग में बट जाती है और रेनबो का निर्माण होता है। रेनबो हमेशा शाम के समय ईस्ट में और सुबह के समय वेस्ट में दिखाई देता है। आमतौर पर रेनबो में लाल रंग सबसे बाहर और बैगनी रंग सबसे अंदर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।